नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। हमें जिस दिन महादेव का स्वप्न आया, जब महादेव हमको स्वप्न में आदेशित करके गए, तो हमने स्वप्न में बिल्कुल स्पष्ट ये संकेत महादेव की तरफ से देखा कि वो हमें हाथ पकड़कर एक खंडहर की तरफ ले जा रहे हैं। शक्ति स्वरूपा वहां जो मेरी माँ बैठी है, उस माँ को भी तो श्रृंगार करते हैं ना, उस माँ का भी तो श्रृंगार होता है। मैंने कहा आप घर में दूध ऐसे ही पीते क्या? ये मैं अगर आपको अभी दूध से थैली मुंह से फाड़ूं और आपके मुंह में डालूं, चलेगा आपको? 6 महीने से ऊपर की गर्भवती महिला शिवलिंग को स्पर्श न करे। पूजन के किसी भी कर्म में इन दोनों उंगलियों का प्रयोग वर्जित होता है। अगर पति पूजन कर्म कर रहा है, उसका 50% लाभ तो स्त्री को है, पत्नी को। पति अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं जी, उसका बड़ा है। अच्छा, बाप तो कुछ दे सकता है बेटा या बेटी। साधना में बैठे हुए प्रतिमा को अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर पहले से शिवलिंग स्थापित हैं तो मैं क्रमबद्ध तरीके से पूजन की विधि बताता हूँ। शिवरात्रि का पर्व जो है वो महादेव के निर्गुण और निराकार स्वरूप का सगुण और साकार स्वरूप में प्राकट्य का प्रतीक अवसर है। और बिल्वपत्र अर्पित भी ना कर पाए, कोई बिल्वपत्र अर्पित कर रहा हो और उसको आप देख लें। नमस्कार, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और आप सभी भी यही सोच रहे होंगे कि हम किसी बड़े तीर्थ स्थान पे पहुंचे महादेव की पूजन के लिए, और अगर अपने शहर में ही हैं तो इस बार कैसे महादेव को प्रसन्न करें। इसलिए जीवांजलि हमेशा की तरह एक बार फिर आपके समक्ष लेकर आ रहा है पूजा पद्धति। हमारी कोशिश यही है कि पूजा पद्धति के ज़रिए आप समझ सकें कि सही तरीके से, सही विधि विधान के हिसाब से आपको पूजन कैसे करनी चाहिए। और इसके लिए हम पहुँचे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने जो कि शिव शक्ति साधक हैं। जी हाँ, शगुन वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, जो आपको ना सिर्फ पूजा पद्धति के बारे में बताएंगे, बल्कि कई ऐसी वर्जनाएं जो शिवालय में जाकर हमें बताई जाती हैं कि महिलाएं शिवलिंग को ना छुएं, ऐसे पूजन ना करें, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। शगुन वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। बहुत सारा धन्यवाद कि आप आई हैं और आपने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया है। बहुत सारा साधुवाद आपको। शगुन जी, जो आपकी प्रक्रिया होती है पूजन की, वो बहुत ही वृहद होती है और देखने में अलग ही आनंद की अनुभूति होती है उसे देखने के बाद। उसके बारे में बताएं, अगर कोई उस तरीके से पूजन करना चाहता हो, ये जितने नियम आपने हमें बताए हैं उन नियमों का पालन करते हुए, और इस शिवरात्रि वो चाहता हो कि ऐसा ही विहंगम पूजन मैं भी करूं, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैं अपने पूजन को अपना पूजन तो कहता नहीं, ये तो मेरा पूजन नहीं है, तो महादेव मुझसे कराते हैं। और हम इस पूजन को हमने एक नाम दिया है बहुत सुंदर सा, हम इसे शिवोत्सव कहते हैं। हमारा मानना ये है कि जब भारतवर्ष में, जब हमारे धर्म में गणेशोत्सव मनाया जा सकता, जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा सकता, जब राम जन्मोत्सव मनाया जा सकता, तो फिर शिवोत्सव भी किया जा सकता है। तो हम ऐसे ही कोई भी छोटा सा मंदिर चुन लेते, हफ्ते में 2 दिन हमारे संकल्पित हैं। हमने कहा ना, हम संकल्प से सिद्धि तक हैं, सिद्धि की ओर हैं। तो हमारा शुक्रवार सोमवार का संकल्प है। अभी तो मलमास की वजह से पूजन हमारे बंद हैं और मलमास, अब शिवरात्रि से फिर से पूजन प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम किसी भी ऐसे ही मंदिर में जाते, गांव देहात के छोटे मंदिर में। ये पूजन तो लंबा है, अगर कोई शिव भक्त चाहे तो कर सकता है, असंभव कुछ नहीं है। केवल महादेव का आदेश, आज्ञा होनी चाहिए। हम पहले पूजन में सबसे पहले सुबह उठकर हम तैयार होते, मस्तक पर चंदन लगाते, उसके बाद हम मंडी जाते हैं, मंडी से फूल खरीदते हैं। एक एक सुंदर सुंदर जो महादेव के प्रिय पुष्प होते हैं, वो भी आदेश महादेव का ही होता है कि आज तुम्हें मोगरा लेना है, आज तुम्हें कमल लेना है, आज तुम्हें गेंदा लेना है, या आज तुम्हें गुलाब लेना है, और गुलाब में भी कौन सा गुलाब लेना है, वो सब कुछ मस्तिष्क में महादेव ही डालते हैं पहले। फिर हम वो फूल लेकर अपनी गाड़ी में भर लेते हैं, क्योंकि घर से सुबह 5 बजे निकल जाते हैं। और जिस दिन हमारा पूजन होता है उस दिन रात्रि हम सोते नहीं, क्योंकि हमें भांग घिसनी है, हमें चंदन घिसनी है महादेव को लगाने के लिए, तो हम चंदन भी घिसते अपनी, और हम स्वयं सब कुछ अपने हाथ से करते, हमारी पत्नी का सहयोग रहता है। फिर जब हम सुबह मंदिर में पहुंचते हैं, सर्वप्रथम हम महादेव के पूजन का संकल्प लेते हैं। हमारे साथ ब्राह्मण होते हैं,
हम नमक चमक से महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं। अब नमक चमक को भी लोग समझते हैं कि नमक डाल रहे हैं क्या महादेव के ऊपर। रुद्रकाष्टकाध्याय के पंचम और अष्टम अध्याय को नमक और चमक कहते हैं, नमकम एवं चमकम अध्याय। अच्छा। ये 11 बार ब्राह्मण को पढ़ने होते हैं, या तो 11 ब्राह्मण एक बार बैठकर पढ़ दें, या अगर एक ब्राह्मण है तो इसको 11 बार पढ़ेगा, तब इसका फल है। तो हमारे पास कभी 2 ब्राह्मण होते हैं, कभी 4 ब्राह्मण होते हैं, तो उसको पढ़ते हैं। इसका हम संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के लिए पंडित जी हमसे, जो हमारे साथ वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वो संकल्प दिलाते हैं, साथ में हाथ में अखंड अक्षत देते हैं, पुष्प देते हैं, फिर हम कुछ थोड़ी सी दक्षिणा उसमें रखते हैं, जल देते हैं, हमको संकल्प करा देते हैं पूजन का। संकल्प के बाद हम महादेव से पूजन की आज्ञा लेते हैं। अब आज्ञा कैसे लेते हैं? महादेव को नटराज स्तुति सुनाते हैं। आज्ञा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा पूजन का क्रम ये नहीं कि हमने गए और तुरंत महादेव के ऊपर एक लोटा जल डाल दिया जी। हम, मेरे महादेव साधना में हैं, मैया पार्वती के साथ बैठे हैं, कुछ वार्ता कर रहे हैं, उन्हें कैसे डिस्टर्ब कर दूं? तो मैं पहले उनसे आज्ञा लेता हूं कि मेरे महादेव, मैं आपका पूजन प्रारंभ करने जा रहा हूं। और मुझे पूजन की आज्ञा दो। फिर उसके बाद हमारा पूजन का क्रम प्रारंभ होता है। ये भक्ति के अश्रु आपके नेत्रों में आ गए। आपकी यात्रा ही बहुत विलक्षण है। एक कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक दुनिया के बाद अध्यात्म की ये यात्रा, और कैसे आपने संकल्प लिया कि इस पे मुझे बढ़ जाना है, ये ईश्वर की दी हुई शक्ति ही है। हे राम, मटीरियलिस्टिक जीवन को छोड़ना, दुनिया जो है मटीरियलिस्टिक जीवन के पीछे ही भाग रही है। हर कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इन सब के पीछे भागता है। और हम जब कहते हैं ना कि हम अपने आप को स्वयं नहीं चला रहे हैं इस मार्ग पर, हमें तो उन्होंने चलाया। और भक्ति महादेव की वही कर सकता है जिसको महादेव आज्ञा दे। महादेव स्वयं चुनते हैं अपने भक्त को भी, वो देवादिदेव महादेव है। तो हम, खैर मैं उसी विषय पे आता हूँ क्योंकि पूजन का आपने मुझसे पूछा। मेरे भाव ऐसे हैं महादेव के पूजन के लिए कि ये जो अश्रुधारा है अपने आप बहने लगती है जब उनका ध्यान में मैं चला जाता हूँ। और अपना जो मेरा पूजन है वो कभी अभिलाषा जी हमने कल्पना नहीं की थी कि हम जीवन में इस तरीके से पूजन कर पाएंगे। हमने कभी कल्पना नहीं की। हमने कहा ना आपको कि हम 5 मिनट जमीन पे नहीं बैठ पाते थे। तो ये जो भाव हैं, ये भाव तो बढ़ते चले जाते हैं दिन प्रतिदिन अपने आप, है ना। तो जब फिर उसके बाद महादेव से आज्ञा लेकर के हम पहला जल का लोटा महादेव के ऊपर अर्पित करते हैं। जब महादेव को नटराज स्तुति सुना दी, उनसे आज्ञा ले लिए, फिर उसके बाद महादेव को पहला लोटा अर्पित करते हैं। फिर महादेव का नमक चमक रुद्राभिषेक प्रारंभ होता है। हम हाथ में श्रृंगी लेते हैं और श्रृंगी में हम जल, एक हाथ से उसमें दुग्ध है, उसमें गन्ने का रस है, और अगर शुक्रवार है तो फिर अनार का रस भी है। हाँ, सोमवार को गन्ने का रस है और शुक्रवार को अनार का रस भी है। दूध, दही, दूध, गंगा जल, जल और गन्ने का रस तो है ही, शुक्रवार को उसमें अनार का रस भी है, क्योंकि हम हफ्ते में 2 दिन पूजन करते हैं जी। बड़ा पूजन, शिवोत्सव। ये लगभग नमक चमक का जो अध्याय का जो वेद पाठ है वो ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चारण की गति पर, उसकी स्पष्टता पर, उसके शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करती है। अच्छा। ये 2.5 घंटे भी चल सकता है, 3 घंटे भी चल सकता है, 4.5 घंटे भी चल सकता है। ये उसकी स्पष्टता के ऊपर और उसकी एनर्जी के ऊपर है। वेद पाठी ब्राह्मण जो आपके साथ बैठे हैं उनके ऊपर है। हमारा हाथ ऐसे ही है, चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे वो 3.5 घंटे हो, चाहे वो 4 घंटे हो। जब थकने लगते हैं तो फिर हमारा ये इस पर हाथ लगा लेते हैं, पासा काम आता है, इस पर हाथ रख लेते हैं। लेकिन इस पे हाथ रखने का ये नियम नहीं है। हाथ को ऐसे ना पकड़ें। कुछ लोग हाथ को ऐसे भी रख लेते हैं, श्रृंगी पकड़े हुए घुटने पे टेक लेते हैं, वो नियम नहीं है। हाथ तो आपका सीधा हो। और श्रृंगी का नियम बता देता हूं, ये भी कोई नहीं बताएगा। श्रृंगी या तो आपकी नाभि के सामने हो, अगर शिवलिंग बहुत छोटे हैं तो नाभि के सामने, नाभि से नीचे नहीं हो, नाभि से ऊपर ना हो, नाभि से नीचे नहीं और हृदय से ऊपर नहीं,
अच्छा। या तो नाभि के समक्ष हो हम्म। या हृदय के समक्ष हो। कुछ लोग वहां पकड़े होते हैं श्रृंगी, हाँ। सर से भी ऊपर। जी। वो जैसे जैसे दर्द का शुरू होता है, वो ऐसे पोजीशन चेंज होने लगती है। भक्ति की का अनुशासन तो यही है यही ना, तपस्या है। यही तो तप है। जी। शिव महाशिवरात्रि ज्ञान, तप, घोर तप, अपना चिंतन, मनन, अज्ञानता को अज्ञान से दूर करना, यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना, इसी का तो पर्व है शिवरात्रि का पर्व। जी। तो ये आपको अनुशासन भी सिखाता है। तो ये नाभि से नीचे नहीं और हृदय से ऊपर ना हो, और बैठ के हो, खड़े होकर ना हो। कुछ लोग श्रृंगी खड़े होकर भी प्रयोग कर लेते हैं। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े लोग भी अगर इस नियम को पालन करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी बड़े व्यक्ति का, तो फिर गलत संदेश जाता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के भी ऐसे में विजुअल्स देखता हूँ जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत बड़े राजनेता हैं, समय नहीं है, तो खड़े होकर महादेव का श्रृंगी से अभिषेक कर दिया। नहीं, उसका नियम है बैठकर। अगर शिवलिंग महाकालेश्वर स्वरूप में है, आपसे ऊपर हैं, बैठकर आपसे ऊपर हैं, उस समय आप खड़े होकर करें। अन्यथा अगर शिवलिंग आपसे नीचे हैं तो फिर तो आपको बैठकर ही अभिषेक करना है। तो ये नियम है। उसके बाद जब ये 4.5 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद नमक चमक हमारा समाप्त होता है, उसके बाद शुरू होती है महादेव की जल सेवा। वो जल सेवा निरंतर है, वो जब तक है जब तक महादेव स्वयं आपको एक ना कह दे कि बस हो गया। वो 1 लोटा भी हो सकता, वो 1000 लोटे भी हो सकते, वो 500 लोटे भी हो सकते, वो 100 लोटे भी हो सकते। इसका थोड़ा महत्व भी बताइएगा कि हम क्यों महादेव को जल अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक कराते हैं, और कहते हैं कि जितना आप जल चढ़ाएंगे वो प्रसन्न होंगे आप पर। देखिए, महादेव ने जब हलाहल विष को अपने कंठ में रखा, उस हलाहल विष की ऊर्जा, उसकी अग्नि इतनी तीव्र थी कि अगर उसकी एक बूंद भी सृष्टि पर गिर जाती, धरती पर गिर जाती, तो इस सृष्टि का सर्वनाश कर सकती थी। महादेव ने उस घनघोर हलाहल विष को अपने कंठ में रखा है। उसकी अग्नि को शांत करने के लिए महादेव के ऊपर जल की धारा को, अविरल धारा को प्रवाहित किया जाता है, ताकि महादेव के कंठ को शीतलता प्रदान हो। अब जब पिता के कंठ को शीतलता प्रदान होगी तो उनको अच्छा लगेगा ना, तो जब उनको अच्छा लगेगा तो आपको आशीर्वाद स्वरूप सब कुछ देंगे, आपके भी मस्तिष्क को ठंडा रखेंगे, आपके भी दिमाग को ठंडा रखेंगे। अगर गुस्सा बहुत आता है, महादेव को जल चढ़ावें। अगर बात बात पे चिड़चिड़ापन है, महादेव को जल चढ़ावें। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं है, ये भी गलत बात है। बिल्कुल। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, या 1 लोटा जल महादेव बदल देंगे कल, ऐसा भी नहीं है। जल चढ़ाएं तो निरंतर चढ़ाएं, जब तक चढ़ाएं जब तक महादेव खुद न कह दें कि अब हो गया। और जल बाल्टी में जो रखा है मंदिर में पहले से भरा हुआ, उसी में से उठाया लोटा और चढ़ा दिया, वो भी गलत है। कष्ट तो करो थोड़ा सा भाई, भक्ति कर रहे हो। अपना लोटा जल का भर के साथ में घर से लेके जाओ, या जो वहाँ जो भी जलाशय है या जो भी जल की व्यवस्था है वहाँ से लोटे में जल भर के लेके आओ, फिर महादेव पे चढ़ाओ। हर जगह कंफर्ट को तलाशना बंद कर दो, हर जगह कंफर्ट को तलाशना बंद कर दो। जी। तो हम हर जगह कंफर्ट, लोग तो क्या करते हैं अभिलाषा जी, मंदिर में जो चंदन का पत्थर और चंदन की लकड़ी रखी होती है उसी को घिस करके महादेव को लगे। अरे वो तो किसी ने दान किया है, मंदिर में कहाँ से आया? मंदिर में कोई दान दे गया होगा। अपना काटने के लिए कलेश वो दान कर गया और तुम उसी के कलेश काटे हुए से महादेव को चंदन लगा। अपना चंदन लेके जाओ, यानी कि उसका नुकसान है। और जाहिर सी बात है, वो जो पत्थर वहाँ चंदन रखा हुआ है उससे अपना लेके जाओ, अपना लेके जाओ, थोड़ा सा लेके जाओ। बहुत आवश्यक नहीं कि पूरी कटोरी भर के महादेव को लगा रहे, थोड़ा सा लेके जाओ, लेकिन अपना लेके जाओ, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आपको फिर पूजन पे आते हैं। महादेव की जब तक सेवा है, जब तक लोटे के जल से महादेव को हमको आदेश नहीं प्राप्त होता कि बस हो गया, ठीक है। अब वो हमारे सेवक जो मंदिर में सेवादार होते हैं वो जल भर भर के लाते रहते हैं और हम महादेव को चढ़ाते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद महादेव को हम महादेव की सेवा करेंगे। दही, सर्वप्रथम दुग्ध, फिर उसके बाद में दही, फिर उसके बाद में शहद, फिर उसके बाद में शक्कर, फिर उसके बाद में घी, सारा कुछ महादेव के ऊपर हम जितना हमारे पास हो सकता है संभवतः 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना हमारे पास उस समय उपलब्ध होता है वो सब हम महादेव को अर्पित करते हैं। और फिर उसका लेपन महादेव को करते हैं, खूब लगाते हैं महादेव को, अपनी स्मृतियों में लेकर आते कि महादेव साक्षात बैठे हैं, मैं उनके मस्तक की सेवा कर रहा हूँ, मैं उनके उदर की सेवा कर रहा हूँ, मैं उनके भुजाओं की सेवा कर रहा हूँ, उनके चरणों की सेवा कर रहा हूँ। ये भाव लाकर महादेव का पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो जो सारी सामग्री हमने उनको अर्पित की है उसी से लेपन है। उसके भी आपको तस्वीरें मिलेंगी, वो तस्वीरें आप देखिएगा।
फिर महादेव को स्नान कराते हैं। फिर महादेव को स्नान कराते हैं, 2 लोटे, 10 लोटे, 20 लोटे, जितना महादेव को चाहिए होता उतना महादेव को स्नान कराते हैं। फिर महादेव का श्रृंगार का क्रम है। नहीं, फिर उसके बाद महादेव की भस्म आरती है। भस्म आरती भी करते हैं? भस्म आरती करते हैं। भस्म आरती इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आपको बताया कि हम गांव देहात के मंदिर में पूजन करने जाते हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में तो है भस्म आरती देख के आने का महाकालेश्वर जाके, लेकिन कभी व्यवस्था नहीं हो पाती, अर्थ की व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं जा पाते, या घर की परिवार की जिम्मेदारियां हैं जिनसे कि समय नहीं मिल पाता, नहीं जा पाते। तो हम उनको वो दर्शन वहाँ कराते हैं। क्या बात है। काशी भस्म की पोटली 5 किलो 10 किलो जो महादेव की उस दिन इच्छा होती है वो लेके जाते हैं, महादेव की भस्म आरती करते हैं। वहाँ डमरू का नाद हो रहा होता है, वहाँ भस्म उड़ रही होती है, वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे मसाने में होली खेली जा रही होती है। आपने भांग से भी श्रृंगार किया है? अब मैं श्रृंगार पे आ रहा हूँ। जी जी जी। भस्म आरती के बाद फिर से महादेव का पूरा स्नान है, क्योंकि मंदिर में सारी भस्म वो इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी सफाई है। उसकी सफाई में आधे घंटे पौने घंटे लगते हैं। बहुत जो महादेव को भस्म अर्पित हुई है वो भस्म सारी हम इकट्ठी कर लेते हैं, वो इकट्ठी करके हम भक्तों को दे देते हैं। उस भस्म का लाभ ये है कि कभी आपको नजर दोष नहीं होगा अगर आप उसको अपने मस्तक पर या फिर अपने कंठ पर धारण करते हैं या फिर कान के पीछे लगा लें, उस भस्म का ये लाभ होता है। वो हम अपने भक्तों को देते हैं, शिव भक्तों को देते हैं, जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमको गुरु मानते हैं, हम उनको देते हैं। फिर उसके बाद महादेव का श्रृंगार का क्रम प्रारंभ होता है। अब सबसे पहले हम जो श्रृंगार करते हैं महादेव का, भांग से श्रृंगार करते हैं। अब तक जो ये हमारा पूजन हुआ, ये भस्मारती से पहले तक का पूजन, ये हमारा सात्विक पूजन हुआ। अब हमारा तामसिक पूजन शुरू है महादेव का। अच्छा। भस्म आरती से हमारा तामसिक पूजन शुरू हो गया। भस्म भी तामसिक पूजन का ही हिस्सा होती है। भस्म आरती के बाद हमारा श्रृंगार का क्रम है, और श्रृंगार में हम सबसे पहले भांग से श्रृंगार करते हैं। वो भांग जो हमने रात भर खुद पत्थर से घिसी है बैठकर जी। मिक्सी में नहीं पीसी है, सिलबट्टे पे घिसी है जी। भक्ति में पूर्ण कष्ट अगर आपने दिया है, शारीरिक कष्ट, तो उसका लाभ मिलेगा, भाग्य बदल देंगे महादेव। जैसे भांग से श्रृंगार हो गया, भांग से श्रृंगार के बाद में वो बड़े ही अच्छे फिर उनके ऊपर धतूरा अर्पित करते हैं। मेरा भोला महादेव ऐसा है जो कि धतूरा भी ले लेता है आपसे। कोई खाता दुनिया में धतूरा? कोई नहीं खाता धतूरा। अब मैंने आपको बताया कि तामसिक पूजन क्यों है। अगर मेरे अंदर कोई व्यभिचार है या व्यभिचार भविष्य में आने वाला है तो उसको महादेव दूर करें। इसलिए नहीं कि महादेव को भांग प्रिय है, भांग का नशा करते महादेव, नहीं। मेरे अंदर कोई तमोगुण ना आ पाए, मेरे अंदर कोई व्यभिचार ना पाए, ये सोचकर महादेव मुझसे वो तामसिक चीजें ले लेते हैं सारी, ला तू मुझे दे दे। इसके बाद फिर महादेव का स्नान है। ये होने के बाद हम सबको दर्शन के लिए बुलाते हैं, सब लोग आकर दर्शन करते हैं उस श्रृंगार का महादेव के, और दर्शन करने के बाद फिर से एक बार महादेव को स्नान कराएंगे, और स्नान कराने के बाद अब हमारा भस्म से श्रृंगार है। ये अभी तक तमोगुण से पूजन का ही क्रम चल रहा है जी। जो भस्म हमने महादेव को लगाई है, फिर हम उसी भस्म का लेपन तैयार करते हैं। नई भस्म, वो नहीं जो महादेव को चढ़ेगी, नई भस्म का लेपन तैयार करते हैं, उससे महादेव का श्रृंगार करते हैं। उस पर प्रतीकात्मक स्वरूप से नरमुंडों की माला चढ़ाते हैं महादेव को, प्रतीकात्मक नरमुंड की माला चढ़ाते हैं। नरमुंड मतलब वो नरमुंड नहीं, प्रतीकात्मक में बता रहा हूँ, वो मिनिएचर होते हैं नरमुंड के, वो हमारी सिद्ध मालाएं हैं सब, वो हम महादेव को अर्पित करते हैं। उसके भी दर्शन सबको कराते हैं। ये इसमें मस्ती है, इस श्रृंगार में मस्ती है। मस्ती कैसे है? महादेव की अटखेलियां भी हैं। कभी महादेव कहेंगे ये माला नीचे लगा, वो माला गिर जाएगी नीचे, फिर मैं उस माला को नीचे लगाऊंगा, महादेव स्वीकार कर लेंगे। पूजन के ऐसे ऐसे अनुभव हैं, अगर आप इस पे चर्चा करेंगे तो ये विहंगम चर्चा है। देखो ये विहंगम चर्चा, और मैं इस 1 घंटे 2 घंटे के इंटरव्यू में पूरे देश को भक्त बना दूंगा महादेव का। मैं ऐसी ऐसी चर्चाएं कर लूंगा। खैर, मैं विषय से नहीं हटूंगा। फिर उसके बाद ये सब महादेव के भस्म का जो श्रृंगार है, इसके भी दर्शन सबको कराते हैं। एक एक करके सब लोग दर्शन करने आते हैं। दर्शन के बाद में फिर हम महादेव को स्नान कराते हैं। अब महादेव का रजोगुण से पूजन, राजसी पूजन प्रारंभ होता है। उस रजोगुण के पूजन का सबसे पहला पाठ है महादेव का चंदन से श्रृंगार। खूब सारी चंदन है, वो इतनी सी नहीं है, वो खूब सारी चंदन हम भर के ले जाते हैं, घिस के ले जाते हैं खूब अपनी। चंदन क्या है? चंदन, केसर और गुलाब जल। महादेव को सुगंधित चीजें बहुत प्रिय हैं, तो चंदन का श्रृंगार करने से पहले महादेव को चंदन का ही इत्र अर्पित करेंगे। इत्र महादेव को पूरे ऐसे सोचकर लगाएंगे कि महादेव की भुजाओं पे, मस्तक पे, उदर पे, चरणों में हमने सब जगह महादेव को इत्र लगा दिया। वो महादेव के ऊपर खूब मलेंगे, उसको उसकी मालिश करेंगे चंदन के इत्र की, प्योर चंदन का इत्र।
फिर महादेव को चंदन लगाएंगे, चंदन का श्रृंगार करेंगे, उस पर पुष्प रखेंगे, फिर सब लोग उसके दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर महादेव का रुद्राक्ष से श्रृंगार करेंगे, लाखों रुद्राक्ष से श्रृंगार करेंगे। वो एक रुद्राक्ष नहीं है, वो लाखों रुद्राक्ष हैं, और वो रुद्राक्ष की मालाएं फिर हम भक्तों को दे भी देते हैं, दक्षिणा भी ले लेते हैं उस रुद्राक्ष को दिए की, क्योंकि हमारा ही मन होता है कि हर बार महादेव को नए रुद्राक्ष अर्पित करें। अब नए रुद्राक्ष अर्पित करने के लिए तो धन की आवश्यकता है, तो वो जो पहले का रुद्राक्ष अर्पित किया हुआ है वो हम भक्तों को दे देते हैं, उसकी थोड़ी सी दक्षिणा ले लेते हैं। महादेव का रुद्राक्ष के श्रृंगार के बाद फिर दर्शन का क्रम है, सब दर्शन करेंगे। फिर है महादेव का पूर्ण श्रृंगार, जो कि खूब सारे अनन्य पुष्पों से श्रृंगार है जी। उसमें अगर इतने छोटे से महादेव हैं तो महादेव इतने बड़े हो जाते हैं उस श्रृंगार के बाद। इतने पुष्प आप चढ़ाते हैं? इतने पुष्प महादेव को लगते हैं, और वो सारे महादेव के प्रिय पुष्प हैं जो महादेव को अत्यंत प्रिय। मोगरा सबसे प्रिय महादेव को, ब्रह्म कमल सबसे प्रिय महादेव को, नील कमल सबसे प्रिय महादेव को, गुलाब का फूल महादेव को अत्यंत प्रिय। ये सारे पुष्पों से महादेव का श्रृंगार है। फिर महादेव के साथ होली खेलते हैं, फिर वैसे फूल बहुत सारे हम लेके जाते हैं, फिर महादेव के साथ होली होती है। फिर महादेव खूब सारे फूल, और लोग भी वहाँ जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भी सब महादेव के ऊपर खूब सारे फूलों की होली होती है वो। फिर महादेव की आरती है, महादेव को भोग है। आरती से पहले महादेव को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के लिए अब जो भी उस दिन महादेव का खाने का मन है, कभी रसगुल्ले खाने का मन है महादेव का तो रसगुल्लों का भोग है। भोजन तो उनको, जो भंडारा होता है पूजन के बाद, भंडारे का तो भोजन बन के आता ही, पहले महादेव को भोग लगता है। जो हम यहाँ से अपने पास से लेके जाते हैं, जो मंदिर की व्यवस्था नहीं है, वो मिठाई है, सफ़ेद मिठाई। कभी गुलाब जामुन है, कभी सफ़ेद रसगुल्ला है, कभी रबड़ी है, कभी मिल्क केक है। इस तरीके की मिठाइयाँ महादेव को भोग लगती हैं। बस महादेव की फिर आरती है, और आरती के बाद भंडारा है, और हम अपने घर को महादेव को प्रणाम करके आ जाते हैं। किंतु ये पूजन कभी महादेव 8 घंटे में समाप्त करते हैं, कभी महादेव 12 घंटे में समाप्त करते हैं, कभी महादेव 13, 14, 15, 16 घंटे में भी समाप्त करते हैं, और हम एक आसन से बैठे होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शिवरात्रि पूजन को लेकर, या यूँ कहें कि जब भी हम अभिषेक करने जाते हैं महादेव की, तो उसमें कई तरह की बातें कही जाती है। जैसे महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, बेलपत्र कैसे सीधा उल्टा कैसे चढ़ाएं, डंटल के साथ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। आप क्या कहना चाहते हैं जो भ्रांतियां हैं उसे लेकर? देखिए अभिलाषा जी, मैं बहुत छोटा सा शिव शक्ति का साधक हूँ, बहुत छोटा सा उपासक हूँ। मेरे से तो बहुत बड़े बड़े इस धरती पर, इस भारत में, इस सनातन धर्म में शिव शक्ति के साधक हो सकते हैं। मैंने तो जो भी कुछ सीखा है अपने परम पूज्य गुरुदेव से सीखा है, और जब आप किसी चीज़ का निरंतर अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास करते करते आपको उस विषय की या उस कार्य की जो करने वाली चीज़ें हैं और जो ना करने वाली बातें हैं, वो सबका ज्ञान आपको धीरे धीरे स्वयं होता चला जाता है। हम पूजन के साथ साथ अध्ययन भी करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जी। तो शास्त्रों के अध्ययन से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो बातें प्राप्त होती हैं, जो नियम प्राप्त होते हैं, जो विधि विधान प्राप्त होता है, वो हम अपने पूजन के माध्यम से तो लोगों को बताते ही हैं, साथ ही अपने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भी बताते हैं। शिवरात्रि का पर्व जो है वो महादेव के निर्गुण और निराकार स्वरूप का सगुण और साकार स्वरूप में प्राकट्य का प्रतीक अवसर है जी। और शिव और शक्ति के मिलन का, और शिव और शक्ति के विवाह का, और शिव और शक्ति के मिलन का भी पावन अवसर है। तो इस दिन न केवल दिन में महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए, बल्कि रात्रि के भी 4 पहर, 4 पहर अर्थात 3 घंटे में पूरी रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। अर्थात गौधुली वेला से 9 बजे तक, 6 बजे से अर्थात 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक, और 3 बजे से फिर सुबह 6 बजे तक, सूर्योदय के समय तक 4 पहर महादेव का रात्रि को पूजन होता है। जब अब जैसे गृहस्थ जो लोग हैं, जो आम सांसारिक जो लोग हैं, वो इस दिन क्या कर सकते हैं, वो इस दिन सर्वप्रथम तो अगर आपको घर में शिवलिंग स्थापित करने का भाव मन में प्रकट हुआ है जी। महादेव ने स्वीकृति दी है। देखिए महादेव की स्वीकृति बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जब तक महादेव की स्वीकृति नहीं होगी तब तक घर में महादेव का शिवलिंग स्थापित नहीं होगा। अगर महादेव ने स्वीकृति दी है और महादेव ने मन में आपके ये भाव जागृत किया है कि घर में महादेव को बिठाया जाए, उनका स्थापन किया जाए, तो शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का जो पावन दिन है, ये सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है।
इस दिन आप शिवलिंग की स्थापना घर में कर सकते हैं। किस तरीके के शिवलिंग को घर में हम स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसे भी लेकर कहा बहुत जाता सारे है संशय कि होते हैं। वास्तु दोष है, जी, आप रेडिएशन होता है तो इसे पूजा घर में ना रखें। देखिए, शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग, जी। नर्मदेश्वर शिवलिंग 3 उंगल के बराबर, 3 उंगल अर्थात इतने बड़े, अब वो 3 इंच के भी कहे जाते हैं, 3 उंगली के बराबर भी कहे जाते हैं, 3 उंगली इस तरीके से भी, आप अगर इसको इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से भी लंबाई को नाप सकते हैं। 3 उंगल के नर्मदेश्वर शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं है और ये भी आवश्यक नहीं है कि उनका नित्य प्रति आपको रुद्राभिषेक करना ही करना है। शिव की साधना में बैठे हुए प्रतिमा को अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। शिव की परिवार के साथ अपनी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए, अर्थात शिव परिवार की तस्वीर या फिर शिव परिवार की पीतल की मूर्ति को घर में आप स्थापित कर सकते हैं। अगर आप शिव की साधना में लीन, ध्यान में लीन अगर प्रतिमा का घर में स्थापन करते हैं तो फिर घर का वातावरण भी विरक्त होने लगता है, क्योंकि महादेव से विरक्ति प्राप्त होती है। महादेव जिस स्वरूप में बैठेंगे उसी स्वरूप में आपके घर के वातावरण को भी करेंगे। इसलिए कहा गया कि शिव परिवार की प्रतिमा को ही घर में स्थापित करना चाहिए। बहुत सुंदर। इसके अब हम पूजा पद्धति पे जब जाएं तो उस दिन सुबह में लोग शिवालय पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए। मंदिरों में भारी भारी भीड़ उमड़ती है। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले हम पूजा सामग्री की बात कर लें। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, महादेव का वैसे तो पूजन 3 प्रकार से होता है, सतोगुण से, तमोगुण से और रजोगुण से। हम आम संसारिक व्यक्ति जो हैं वो अधिकतम महादेव का पूजन सतोगुण से करते हैं। सतोगुण अर्थात महादेव को सर्वप्रथम, जैसे मैंने बताया कि अगर इस दिन आपको महादेव को अपने घर में स्थापित करना है, शिवलिंग स्थापित करना है तो बहुत अच्छा। अगर पहले से शिवलिंग स्थापित है तो मैं क्रमबद्ध तरीके से पूजन की विधि बताता हूं आपको। आप सर्वप्रथम शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं और मानसिक संकल्प लें कि इस समय मैं महादेव आपका पूजन करने जा रहा हूं, मुझे आप अपने पूजन की आज्ञा दीजिए और इस समय जब तक आपका पूजन मैं करूंगा ना किसी से बात करूंगा। अगर राष्ट्र पर कोई संकट ना हो, नगर में कर्फ्यू की स्थिति ना हो या फिर किसी के जीवन मरण का विषय ना हो, तब तक मैं इस पूजन के संकल्प से नहीं उठूंगा, मैं पूजन करूंगा। ये सर्वप्रथम मानसिक संकल्प आपको लेना है। उसके बाद महादेव का गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद सबसे पहला स्नान दुग्ध से, फिर उसके बाद दही से, फिर उसके बाद घी से, फिर उसके बाद शहद से, फिर उसके बाद शकरा से, फिर उसके बाद महादेव को एक बार गंगा जल से या शुद्ध जल से स्नान करा दें। ये हुआ महादेव का सतोगुण से पूजन। सतोगुण से पूजन अर्थात आपके भीतर के सतोगुण को जागृत करने के लिए। जब आप महादेव को ये सब चीजें अर्पित करते हैं तो आपको शांति मिलती है, आपको ज्ञान मिलता है। इसीलिए महादेव के शिवरात्रि के दिन को कहा गया कि ये अज्ञानता से ज्ञानता की ओर अग्रसर होने का दिन है, ये अहंकार से आत्मबोध की तरफ अग्रसर होने का दिवस है। तो जब आप सतोगुण से महादेव का पूजन करते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तब आपको शांति प्राप्त होती है, तब आपको आत्मबोध प्राप्त होता है। तो ये आपका सतोगुण से महादेव का पूजन हो गया। इसके बाद महादेव को पुष्प अर्पित कर दें, महादेव को नैवेद्य अर्पित कर दें और नैवेद्य अर्पित करने के बाद महादेव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप 108 बार वहां बैठकर करें। ये सतोगुण से पूजन हो गया। जी। अब अगर साधक के मन में या पूजा करने वाले व्यक्ति के मन में ये भी विषय है कि मुझे अपना नशा, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय की कई सारी कुरीतियां भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि महादेव भांग पीते हैं तो हम भी भांग पी लें, ये तो भांग तो नशा तो महादेव भी करते हैं। नहीं, गलत बात। महादेव का जो तमोगुण से पूजन होता है उसमें महादेव को भांग अर्पित की जाती है, महादेव को धतूरा अर्पित किया जाता है, महादेव को आंकड़े के फूल अर्पित किए जाते हैं। क्यों अर्पित किए जाते हैं? महादेव भांग नहीं पीते हैं, महादेव धतूरा नहीं खाते हैं, महादेव आंकड़े के फूल नहीं खाते हैं। वो तो आपके भीतर अगर कोई तमोगुण है उसका नाश करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए आपसे कहते हैं कि तुम मुझे चढ़ा दे, मैं इसका नाश कर दूंगा। इसीलिए तो महादेव ने सृष्टि को हलाहल विष पीने नहीं दिया, स्वयं हलाहल विष पिया और अपने कंठ में रख लिया। अगर महादेव को देख करके भांग पीनी है तो फिर हलाहल विष भी पीने लोग। तो इसलिए महादेव को, अगर आपके भीतर कोई इस प्रकार का व्यभिचार है तो महादेव का तामसिक पूजन भी करें, और या
भविष्य में भी आपको लगता है कि मेरे भीतर तामसिक कोई भी गुण ना आ पाए, प्रवेश ना कर पाए, तो उससे बचने के लिए भी महादेव का तामसिक पूजन कर दें। फिर उसके बाद महादेव का राजसी पूजन है। राजसी पूजन में महादेव को चंदन अर्पित करनी है, महादेव को स्वर्ण के आभूषण अर्पित करने हैं, महादेव को नवरत्न अर्पित करने हैं। वैसे महादेव आपसे कोई नवरत्न नहीं मांगते जी। महादेव की तो संपत्ति केवल और केवल रुद्राक्ष, भस्म, चंदन, सर्प, व्याघ्र चर्म, गज चर्मांबर, चंद्र मस्तक का, ये महादेव की संपत्ति है। इसके अलावा महादेव को कुछ नहीं चाहिए। किंतु जब आप राजसी पूजन महादेव का करते तो महादेव आपको राजा बना के रखते हैं, तो महादेव आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखते हैं, तो महादेव आपको जमीन, जायदाद, गाड़ी, घोड़ा, घर, ये सब कुछ आपको देते हैं। जो भी आपकी इस तरीके की कामनाएं होती हैं वो आपकी पूर्ण होती हैं। तो ये 3 प्रकार के पूजन अगर महाशिवरात्रि के दिन कोई भी शिव भक्त कर ले, तामसिक गुण से अगर उसको दूर रहना है तो तामसी पूजन करे, राजसी अगर उसको ठाट बाट चाहिए तो राजसी पूजन करे, और सात्विकता जीवन में चाहिए तो सात्विक पूजन महादेव का करे। अब इसमें बेलपत्र का महत्व भी बताइए, और बेलपत्र को चढ़ाएं कैसे, देखिए ये भी बताएं। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात त्रिगुण, त्रिगुण का मतलब सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, 3 दल वाला अर्थात 3 पत्तियों वाला, इसलिए त्रिदलम। त्रिगुणम 3 गुण वाला, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, 3 गुण वाला। त्रिगुणाकारम, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, त्रिनेत्र 3 नेत्रों वाला, त्रियायुधम त्रिशूल 3 अस्त्र शस्त्र वाला, महादेव के हाथ में त्रिशूल रहता है, त्रिशूल धारण करने वाला। त्रिजन्म पाप संहारम 3 जन्मों के पापों का संहार करने वाला। मैं महादेव को एक बिल्व पत्र अर्पित करता हूँ, एक बिल्वम शिवार्पणम। तो महादेव को एक बिल्व पत्र अर्पित करने से तो 3 जन्मों के पाप भी नाश हो जाते हैं। महादेव को कोई भी बिल्व पत्र, छोटा बड़ा, बासी, सूखा बिल्व पत्र भी महादेव को अर्पित कर सकते हैं जी। सूखा बिल्व पत्र महादेव को भी अगर आपने, और बिल्व पत्र अर्पित भी ना कर पाए, कोई बिल्व पत्र अर्पित कर रहा हो और उसको आप देख लें, तो भी आपके 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कोई कटे फटे का विषय नहीं है। महादेव को हर प्रकार का बिल्व पत्र पसंद है, प्रिय है, कोई जड़ निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भक्तों की श्रद्धा होती है कि हम महादेव को सर्वश्रेष्ठ चढ़ाएं, बिल्व पत्र कटा फटा ना हो, बिल्व पत्र की जड़ को निकाल दिए। जड़ निकालने का भी ऐसा कोई खास नियम नहीं है। महादेव को कैसा भी बिल्व पत्र, छोटा हो बड़ा हो, बस अखंड बिल्व पत्र हो, और सीधा उल्टा, सीधा बिल्व पत्र महादेव के ऊपर शिवलिंग के मस्तक पर रख दें। जो चिकना भाग है उसको नीचे रख दें। जैसे ये हथेली है, ये चिकना भाग है, इसको महादेव के ऊपर इस प्रकार अर्पित कर दें जी। तो महादेव आपके 3 जन्मों के भी अगर कोई पाप होंगे उनका भी नाश कर देंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो जैसे आपने क्रमबद्ध तरीके से बताया कि पहले गंगा जल, फिर दूध, कई लोग क्या करते हैं, एक ही लोटे में पंचामृत एक साथ लेकर, उसी में बिल्व पत्र, उसी में पुष्प, कि बस एक मौका मिल जाए हम महादेव के ऊपर, और कई बार तो लुटिया भी गिर जाती है महादेव के ऊपर। तो आप इसे लेके क्या कहेंगे, इस पूजन को देखिए, मंदिरों में पिछले कुछ वर्षों में भीड़ अधिक होने लगी। देश में भक्ति का भाव बढ़ गया। देश में बीच में कुछ समय ऐसा आया था, कुछ काल ऐसा था कि भक्तों की संख्या में कमी हो गई थी। दर्शन ही भक्ति मार्ग की प्रथम सीढ़ी होती है। तो दर्शन के बाद लोगों में भक्ति का भाव बढ़ा, अब मंदिरों में भीड़ है। अब बिल्व पत्र को कम से कम लोटे में ना डालें। आपने पंचामृत तैयार किया, आपने जल, अब मैं बता देता हूँ, जल, ये पंचामृत तैयार करने का भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उसकी भी विधि बता देता हूँ। गंगा जल, दुग्ध, दही गैया की होनी चाहिए। अच्छा। दुग्ध गैया का होना चाहिए। महादेव को भैंस का दूध नहीं चढ़ता, महादेव को गैया का दुग्ध चढ़ता है
जी। महादेव को गैया के दुग्ध से बनी हुई दही पसंद है, प्रिय है, वो चढ़ती है। महादेव को गैया का ही घृत चढ़ता है, गाय का ही घी चढ़ता है। महादेव को शहद, ये गंगा जल, गैया का घी, गैया का दुग्ध, गैया की दही और शहद और साथ में शर्करा, इन चीज़ों को मिला करके पंचामृत बना लें और वो पंचामृत महादेव के ऊपर चढ़ा दें। फिर हो सके 1 लोटे की जगह 2 लोटे रख लें अपने साथ में। 1 लोटे में एक लोटे में जल और अखंड अक्षत रख लें। टूटे हुए चावल ना हो, अखंड अक्षत, बिल्कुल साबुत चावल, वो रख लें और वो महादेव को अर्पित कर दें। पहले अखंड अक्षत और जल महादेव को अर्पित कर दें, फिर उसके बाद महादेव को दूसरे लोटे में जो आपने पंचामृत बनाया है वो महादेव को अर्पित कर दें। फिर उसके बाद एक बार हो सके तो महादेव को स्नान करा दें जल से और फिर एक बिल्व पत्र रखकर पंचाक्षर मंत्र का वहां जाप कर लें। तो ये तो बहुत छोटा सा क्रम है, इसमें अधिकतम 2 मिनट लगते हैं और अगर 2 मिनट 1 मिनट भी लगेगा, 1 ही मिनट में ये कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार पूजन महादेव का किया जा सकता है। जो मैंने पूजन की विधि आपको बताई, ये उन लोगों को बताई जो घर में पूजन करना चाहते हैं। अब घर में तो मैंने आपको बताया ना कि साधकों के लिए और शिव भक्तों के लिए, जो अनन्य भक्त है शिव का, जो अटूट भक्त है शिव का, वो तो रात्रि के चारों पहर पूजन करे। वो तो फिर मेरा पूजन देखे और उस पूजन के पूरे क्रम विधि विधान, महादेव के अनन्य श्रृंगार हैं उसके अंदर, महादेव की भस्मारती भी है उसमें, महादेव का संकल्प है, महादेव की सेवा है, फिर उस प्रकार से वो पूजन भी कर सकता है। ये भी बताइए कि क्योंकि पंच परिवार वहाँ पर होता है तो क्रम क्या होना चाहिए? जैसे कई बार ऐसा कहते हैं कि सीधे शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पहले उनके परिवार को। देखिए, सर्वप्रथम तो गणेश पूजन है जी। सबसे पहले गणेश पूजन, महादेव ने ही गणेश जी को ये अधिकार दिया कि सबसे पहले गणेश का पूजन इस सृष्टि में किया जाएगा। गणेश पूजन के बाद नारायण की सेवा है। महादेव ने ये कहा कि मेरे साथ ही पूजन विष्णु भगवान का भी होगा। तो पहले गणेश पूजन, फिर उसके बाद विष्णु पूजन, फिर उसके बाद में महादेव का पूजन। ये पूजन का क्रम है। अब चूंकि मंदिर में आप शिवरात्रि के दिन जाएंगे, महाशिवरात्रि के दिन जाएंगे, तो इतना तो समय आपको मिलेगा नहीं। वहाँ गणेश होंगे, वहाँ कार्तिकेय होंगे और भगवती होंगी और महादेव होंगे। बिल्कुल, पूरा परिवार उनका होता है। तो सर्वप्रथम थोड़ा सा जो जल है वो गणेश भगवान पर अर्पित करें, फिर उसके बाद महादेव की पूजा करें। इतना समय तो सबको मिल जाएगा क्योंकि पंच परिवार वहीं उपस्थित है। देखिए, जब महादेव का पूजन हुआ तो शक्ति की साधना तो स्वयं हो गई। शिव शक्ति के बिना शव हैं, स्वयं कहते हैं। तो इसीलिए पूरा परिवार साथ में है। तो जब शिव की पूजा हो रही है तो उस वक्त में शक्ति की पूजा तो स्वयं हो गई। वहां हमारे शास्त्रों में कहा गया, अगर पति पूजन कर्म कर रहा है उसका 50% लाभ तो स्त्री को है, पत्नी को है। इसीलिए जब शक्ति की साधना की जाती है तो शिव की साधना नहीं होती। इसी प्रकार जब पत्नी पूजन करती है तो उसका लाभ पति को नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? लेकिन नास्ति भार्या समम पुण्यम, नास्ति भार्या समम तीर्थम। मैंने आपको भी ऑफ द रिकॉर्ड ये मंत्र बताया था जी। इसका अर्थ नहीं पूछा आपने मुझसे, मैं इसका अर्थ अब बता देता हूँ। नास्ति भार्या समम तीर्थम, नास्ति भार्या समम सुखम, नास्ति भार्या समम पुण्यम, तारणाय हिताय च। अर्थात जो आपकी भार्या है, आपकी भार्या अर्थात आपकी पत्नी, वही सारे तीर्थों के बराबर है, वही सारे सुखों के बराबर है, वही सारे पुण्यों के बराबर है, बशर्ते वो घर का ध्यान रखने वाली हो, वो पति के हित के विषय में सोचती हो, वो पति से प्रेम करती हो और वो पति के घर की गृहस्थी का बहुत अच्छे से संचालन करती हो। अगर पत्नी के भीतर ये गुण हैं, भार्या के भीतर ये गुण हैं, तो वही तीर्थ है, वही पुण्य है और वही सारे सुख है। जो सुख आपको अपनी पत्नी से प्राप्त हो सकता, वो ना तो किसी वस्तु से प्राप्त हो सकता, ना किसी भौतिक संसाधन से प्राप्त हो सकता, ना किसी अन्य अनन्य रिश्ते संबंध से प्राप्त हो सकता। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और ये हमारे दर्शकों के लिए भी जिसे कह सकते हैं एक सीख है कि आपको अपनी पत्नी को क्या स्थान देना है। हमारे धर्म और हमारे शास्त्र भी स्त्रियों को कहाँ रखते हैं। अगर कोई शिव भक्त, मैं आपकी बात को बीच में रोकते हुए कहना चाहूंगा दर्शकों से, अगर कोई स्वयं को शिव भक्त कहता है कि मैं शिव का आराधन पूजन वंदन करता हूं और वो अपनी पत्नी से झगड़ता है, तो वो सिर्फ ढकोसला कर रहा है, वो शिव का भक्त नहीं हो सकता। अब बशर्ते उसकी पत्नी उसको कनस्तर में बंद करके उसका मर्डर करने वाली ना हो, सोनम गुप्ता जैसी ना हो,
या राजा का एक वो केस चल रहा है टीवी पर आजकल, मणिपुर में उसकी हत्या, अगर उस तरीके की पत्नी नहीं है, आपकी पत्नी सदाचारी है, शिष्टाचारी है, आपसे प्रेम करती है, उसके बाद भी आप उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो और फिर स्वयं को शिव भक्त कहते हो, माफ करिएगा, क्षमा करिएगा, आप शिव भक्त नहीं हैं। आप केवल और केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए पूजन भजन कर रहे हैं। आप केवल और केवल ढकोसला करते हैं। पति पत्नी की बात हो रही है, तो आज के दिन पति पत्नी संग में पूजा करें भगवान की, तो क्या इसका भी कुछ बहुत लाभ है। बड़ा लाभ मिलता है? शक्ति बिना शिव शव हैं और शक्ति शिव की वामांगी हैं। पत्नी का स्थान किसी भी मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है जी। वो वामांग में विराजती है, यानी बाहिनी तरफ विराजती हैं। ये स्थान कोई नहीं ले सकता पत्नी का। अगर पत्नी पति के साथ और पति पत्नी के साथ इस दिन पूजन करते हैं तो 4 गुना लाभ है, 4 गुना लाभ है। 3 जन्मों का नहीं, 5 जन्मों का कष्ट आपका हरता है और संबंध को मजबूत संबंध बनाता है। आपके मजबूत होते हैं, स्थिर होते हैं। और अगर संबंधों में क्लेश है, घर में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो उसमें भी कमी आती है, उसमें भी सरलताएं आती हैं, सुगमताएं आती हैं। एक दूसरे के प्रति आपका सम्मान बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है और आकर्षण भी बढ़ता है। आकर्षण बहुत बड़ा विषय है। समय के साथ साथ आकर्षण ही खत्म होता चला जाता है। हाँ, ये आम व्यवहारिक सांसारिक दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ी कटु सत्यता है कि समय के साथ साथ आकर्षण कम होता चला जाता है। व्यक्ति का आकर्षण, पुरुष का आकर्षण अन्य महिलाओं के प्रति बढ़ने लगता है और महिला का आकर्षण अन्य पुरुषों के प्रति बढ़ने लगता है। अगर महाशिवरात्रि पर एक साथ बैठकर पूजन करोगे तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी। बहुत सुंदर। जो पति पत्नी है वो संग में ज़रूर पूजन करने के लिए जाएं, थोड़ा सा समय निकालें और साथ में भगवान की पूजा करें। अच्छा, ऐसा कहते हैं कई मंदिरों में भी हमने देखा है शिवरात्रि के दिन मतलब माता रानी और महादेव दोनों के मंदिरों का गठजोड़ होता है। तो क्या वहाँ भी हमें गठजोड़ करना चाहिए जब पूजन करते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जो नवविवाहित, जो या तो जोड़े हैं नवविवाहित या फिर विवाह के लिए आ सकते हैं, विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, ये उनके लिए है कि उनका किसी के साथ गठजोड़ हो जाए। तो कुंवारी बहनें या फिर कुंवारे भाई, मेरे युवा साथी जिनको कि विवाह करना है, विवाह के लिए ललायित हैं, ये उनके लिए नियम बनाया गया है। या फिर ये नियम उनके लिए जिनका गठजोड़ कमजोर हो रहा है, आपसी गठजोड़ जो कमजोर हो रहा है। अगर रिश्तों में इतनी खटास आ गई है, रिश्ते अगर समाप्ति की ओर अग्रसर हो चले हैं, तो फिर शिव और शक्ति के गठजोड़ को बनाएंगे तो उसका लाभ आपके व्यक्तिगत संबंधों में मिलेगा। ये गठजोड़ कैसे होना चाहिए? मौली के धागे मौली के धागे से कितनी बार? 7 बार। 7 बार। इसको 7 बार आप मौली के धागे से दोनों के बीच में गठजोड़ बना दें और इसको कर दें। और माता रानी को श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं? माता रानी को श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। सुहागने अपने सुहाग को सदैव खुश रखने के लिए और सुहाग उनका बना रहे, वो सदा सुहागिन बनी रहें, ये आशीर्वाद फल प्राप्त करने के लिए माता रानी को श्रृंगार भी अर्पित करें, 16 श्रृंगार अर्पित करें। और अगर इस दिन पति अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं जी, उसका बड़ा महत्व है। अच्छा, पति अगर अपनी पत्नी को 16 श्रृंगार इस दिन भेंट करते हैं तो उसका बड़ा महत्व है। पत्नी खुश रहेगी, आपका शुक्र अच्छा होगा, आपका शुक्र अच्छा होगा तो आपके घर में धन धान्य की परिपूर्णता होगी। और जब धन धान्य की परिपूर्णता होगी तो दोनों के संबंध कभी खराब हो ही नहीं सकते। बहुत सुंदर। आजकल ये समस्याएं बहुत हैं, संबंधों को लेकर, विच्छेद को लेकर, जिस तरीके से तलाक बढ़ रहे हैं। और कहा जाता है कि शिव आराधना और शक्ति आराधना में ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ये आस्था और विश्वास की बात तो है ही, लेकिन बहुत कुछ वैज्ञानिक भी है हमारे सनातन में। धर्म को जिस तरीके से हम करते हैं, अपने जीवन में उसको जिस तरीके से प्रवेश देते हैं। अच्छा, जब हम मंदिर जाते हैं तो कई चीज़ों पे हमें हमारे बड़े बुजुर्ग हमें टोकते हैं। मुझे ये बताइए कि लोटा पकड़ने का भी कोई खास तरीका होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। अज्ञानता वश हमसे बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं हमारी भक्ति में जो कि हमें भक्ति के फल नहीं बल्कि अपराध देते हैं। तो लोटे को सही से ना पकड़ने का भी अपराध है। अच्छा, अब जैसे हमारे पास लोटा तो इसमें नहीं है, ये गिलास है। पूजन के किसी भी कर्म में इन दोनों उंगलियों का प्रयोग वर्जित होता है। अच्छा, जैसे हम अपनी सुमेरनी का भी जब करते हैं तो सुमेरनी में भी हम ये उंगलियों का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से
इसको हम जापते हैं, ये उंगली सदैव हमारी दूर रहती है। दूर रहती हम है। जैसे श्रृंगी से महादेव का जब अभिषेक करते हैं तो भी ये उंगली हमारी ऐसे रहती है, हम श्रृंगी को इस प्रकार पकड़ते हैं। इसी प्रकार जब लोटे से महादेव को या किसी भी देवी देवता को, सूर्य को भी अर्घ देना है तो इन उंगलियों का प्रयोग वर्जित है। आपको उंगलियां इस प्रकार बाहर रखनी है, ऐसे इस प्रकार लोटे को पकड़ना है। ये तरीका कैमरे में बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ। इस तरीके से, ना तो ऐसे, ना ऐसे, ना ऐसे, ना ऐसे, ये कोई तरीका नहीं होता महादेव को जल अर्पित करने का। महादेव को आप क्या दे सकते हो? कुछ दे सकते क्या आप? नहीं। बाप को कुछ दे सकता है बेटा या बेटी? हम कहते ही ये तेरा तो तुझको परम अर्पण पिता हैं, उनको आप मर्यादा दे सकते हैं, मर्यादा दे सम्मान दे सकते हैं, आप उनको अपने भाव दे सकते हैं। तो भाव देने हैं तो सम्मान देने का तरीका ये है। हमारे यहाँ गिलास से एक गिलास से तो किसी को, अपने रिश्तेदार को भी जल नहीं दिया, तो दुश्मन को भी जल नहीं दिया दूसरा जाता, हाथ लगाते उनको भी दूसरा हाथ या ऐसे करके देते हैं, या जल या ऐसे करके देते हैं, या फिर ऐसे करके देते हैं। आजकल तो ट्रे चलने लगी। बिल्कुल। तो महादेव को तो आप सम्मान की पराकाष्ठा दो, मर्यादा की पराकाष्ठा दो। वो तो सब कुछ देने वाले हैं, संहार करता भी हैं और सृजन करता भी हैं इस सृष्टि के। तो जल, मैं बहुत सारे मंदिरों में देखता हूँ कुछ महिलाएं दोनों उंगलियां डाल लेंगी ऐसे अंदर। ये मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से संदेश जाना चाहिए। ये परंपराएं, ये नियम कोई नहीं बताता। ऐसे ना जल डालें, महादेव को ऐसे जल नहीं दिया जाता। महादेव को तो केवल और केवल सख्ती के साथ बता रहा हूं, यही तरीका है जल देने का। इस अच्छा, प्रकार पात्र होना चाहिए? पात्र का होना आवश्यक है। लोटे से, किसी अन्य पात्र से, ये नहीं कि बोतल से ही, हाथ में बिस्लरी की बोतल लिया, किसी कंपनी की बोतल ली और उससे पानी चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर दूध थैली से नहीं चढ़ता, या दूध की लोग, बहुत सारे लोग करते हैं घर से बोतल में भर लाते हैं दूध। नहीं, लोटा, कलश। हमारे यहाँ कलश का महत्व क्यों है? इसीलिए तो कलश का महत्व बताया गया ना। पूजन से पहले कलश की स्थापना की जाती है, क्योंकि वो ज्ञान का प्रतीक है। वो ज्ञान का प्रतीक है, वो आपके अंदर के अंधकार को बाहर निकालने का प्रतीक है। अब बोतल थोड़ी ना निकालेगी आपके अंधकार को बाहर। सही बात है। जिसकी सनातन में व्याख्या, इन्हीं बोतलें थोड़ी बन गई थी जब वेद लिखे जा रहे थे। जब वेद लिखे जा रहे थे तो कलश था, बोतल नहीं थी। तो इसलिए पात्र अर्थात कलश की आवश्यकता है, लोटे की आवश्यकता है। लोटे को कलश स्वरूप समझिए, लोटे पर ही कलश की स्थापना भी की जाती है पूजन से पहले। अच्छा, ये शिवरात्रि जो है, कहते हैं महादेव और पार्वती की इसी रात्रि को विवाह हुआ, उनका विवाह हुआ। तो कई प्रदेशों में ये भी देखा गया है कि जो नवविवाहिताएं हैं वो पूरे श्रृंगार के साथ मंदिर में पहुंचती हैं। तो सिर्फ नवविवाहिताओं को ही पूरा श्रृंगार करना चाहिए या और लोग भी ऐसा कर सकते हैं? देखिए, लोक मान्यताएं, स्थानीय मान्यताएं ऐसी हो सकती हैं। स्थानीय मान्यताएं, क्योंकि भारत विविधताओं का एक देश है। हमारा सनातन में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। हमारे सनातन में 18 पुराण हैं, कई सारे नियम है, विधि है, विधान है, सब जगह अलग अलग वर्णन है। तो इस प्रकार के वर्णन स्थानीय या लोक मान्यताओं के आधार पर हो सकते हैं। अगर नवविवाहिताएं हैं, शिवरात्रि के अवसर पर अगर पूजन करने जा रही हैं और श्रृंगार करके जा रही हैं, क्या बुराई है? जाना चाहिए जी। शक्ति स्वरूपा वहां जो मेरी माँ बैठी है, उस माँ को भी तो श्रृंगार करते हैं ना, उस माँ का भी तो श्रृंगार होता है। और जब माँ का श्रृंगार होता है तो माँ खुश होती है, माँ प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। अच्छा, मंदिरों में तो अब ड्रेस कोड हो गया है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन जो आम शिवालय होते हैं हमारे कॉलोनी में, हमारे शहरों में, वहाँ पर कई बार ये भी देखा जाता है कि महिलाएं भी ट्राउज़र जीन्स में आ जाती हैं, या पुरुष भी। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत गलत है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। पारंपरिक वेशभूषा का आपको उस दिन अपनाना चाहिए और उस दिन पूजन करने जाना चाहिए। मैं जीन्स ट्राउज़र की ही बात ना करो आप। मैंने ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों पर, अभी मैं उत्तराखंड की यात्रा पर था 8-9 महीने पहले, जब तक मेरा ये भक्ति मार्ग, मेरा जो प्रारंभ हुआ है, इसका प्रारंभ नहीं हुआ था। क्यों अपने हम मान्यताओं से दूर होते चले गए? अब भक्ति को अगर आप कंफर्ट जोन में ले आएंगे तो फिर भक्ति नहीं होती। हर चीज कंफर्ट जोन में नहीं लाई जा सकती। भक्ति डिसिप्लिन भी है, भक्ति अनुशासन है, भक्ति अनुशासन है। भक्ति आपको अनुशासन भी सिखाती है, भक्ति आपको कर्म भी सिखाती है, भक्ति आपको मर्यादा भी सिखाती है। तो अनुशासन, मर्यादा और कर्मठता का एक संयोग है भक्ति। तो आप अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे तो फिर भक्ति कैसे होगी? क्यों मंदिरों में सिले वस्त्र जाने नहीं, पहन करके जाने नहीं? ऐसा नहीं कि शास्त्रीय वर्णन है कि सिले वस्त्र पहन करके क्योंकि उस जीन्स टी शर्ट कसे हुए में आप स्वतंत्र नहीं हो,
आप ना मानसिक स्वतंत्र हो, ना आप बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। तो आपको स्वतंत्र करने के लिए, ताकि आप एकाग्रता के साथ अपना मन लगाएं, एकाग्रता के साथ भक्ति में मन लगाएं, इसलिए आपको सिले हुए वस्त्र पहनकर नहीं जाने दिया जाता मंदिरों में। किंतु कुर्ता पजामा सिला हुआ ही है, धोती कुर्ते भी आजकल सिले हुए आते हैं, वो पहन के चले जाएं, उसमें कोई मनाही नहीं है। किंतु जीन्स, टी शर्ट, टॉप, नेकर, शॉर्ट्स, ये सब तो ना पहन के जाएं, अच्छा नहीं लगता, वो तस्वीरें अच्छी नहीं लगती। जी जी। मुझे ये बताइए कि शिवलिंग में जो अर्घा है, अर्घा में कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि अर्घे में पहले जल चढ़ाना चाहिए, वहाँ अशोक सुंदरी होती हैं, नाग देवता को पहले जल चढ़ाना चाहिए, उसके सबसे आखिर में महादेव को जल चढ़ाना चाहिए। ये केवल गणेश पूजन, उसके बाद विष्णु पूजन, उसके बाद महादेव का पूजन, ऐसी कोई वर्जना नहीं है ना? कोई वर्जना नहीं। ये तो इंस्टाग्राम पे नए नए लोग आते रहेंगे और बताते रहेंगे। वो बताओ जो शास्त्र में लिखा है, जो मेरे पीछे रखे हैं। शिव की आराधना, पूजा का, शरणागति लेने का सबसे पहला मार्ग है शिव महापुराण पढ़ लो, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों पढ़ लो। होता क्या है, शिव महापुराण आजकल छोटे आने लग गए, कोई विस्तृत रूप से तो पढ़ना नहीं चाहता, हमारे पीछे दोनों रखे हैं भाग, आप दोनों पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको महादेव का पूजन पहले करना है, गणेश पूजन पहले करना है। महादेव देवों के देव हैं, देवादिदेव हैं, इसीलिए तो उनको महादेव कहा जाता है। उन्होंने स्वीकृति दी है गणेश पूजन सर्वप्रथम सृष्टि में होगा और शिव के समकक्ष पूजन भगवान विष्णु का होगा। जैसे शिव पूजे जाएंगे उसी प्रकार विष्णु पूजे जाएंगे, क्योंकि अगर आप गहराई में शास्त्र की जाएंगी तो पाएंगी कि ब्रह्म शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं, शिव ही विष्णु हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर और ज्ञानपूर्ण बातें, और जो कितनी सारी वर्जनाएं हैं उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और सही पद्धति सीखने की ज़रूरत है, और यही जीवांजलि कोशिश कर रहा है। मुझे ये भी बताइए शगुन जी कि कहते हैं कि महिलाओं को जो है सिर्फ अर्घा छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, जल वहाँ से लेकर अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, लेकिन शिवलिंग को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। कई बार हम लोग मंदिर में जाते हैं और अगर गलती से भी हमने छू लिया तो पंडित जो होते हैं या पुजारी होते हैं वो कहते हैं आप मत छूइए, आप अपने पति से छुवाइए या सेवा करवाइए, लेकिन आप मत स्पर्श कीजिए। अज्ञानता और अपूर्ण ज्ञान जी विनाश का कारण है। अज्ञानता, देवी अनुसुईया, माता अनुसुईया, शबरी और अनन्य ब्राह्मण महिलाओं ने शिव का पूजन किया, शिव का श्रृंगार किया, शिव की आरती की, क्या बिना स्पर्श किए की? जब माता अनुसुईया पूजन कर सकती, शबरी पूजन कर सकती महिला होने के बावजूद, तो फिर माता पार्वती ने शिव विवाह होने से पहले शिव का पूजन किया, जिसका शास्त्र में वर्णन है, पुराण में वर्णन है, तो फिर महिलाओं को स्पर्श करनी, किसी शास्त्र में कहीं किसी ने कोई वर्णन ऐसा किसी पुराण में, उपनिषद में या वेद में नहीं है कि महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती। केवल एक नियम, 6 महीने से ऊपर की गर्भवती महिला शिवलिंग को स्पर्श न करे, क्योंकि शिवलिंग सदैव नीचे होते हैं, उसको झुकने में कष्ट हो सकता है, उसके भीतर जो जीव है, जो चेतना है, उसको कष्ट हो सकता है, इसलिए उसको स्पर्श करने की मनाही की गई, उसको खड़े होकर पूजन करने की या दूर से बैठकर पूजन करने की आज्ञा दी गई। इसके अलावा कोई ऐसा नियम नहीं कि महिलाएं शिव को स्पर्श नहीं कर सकती। शिव और शक्ति, और आप एक बात बताओ, महादेव को भूतनाथ क्यों कहते हैं? वो भूतों के भी देवता हैं। कौन से भूत? ये भूत प्रेत वाले भूत नहीं, पंचभूत, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, एलिमेंट्स, ये 5 भूत, इनको पंचभूत कहते हैं। इनके भी अधिपति है महादेव, और पंचभूतों से मिलकर बना है मेरा और आपका ये शरीर। तो मेरे शिव तत्व तो मेरे भीतर भी उपस्थित हैं। उसी चेतना को महाशिवरात्रि के दिन जागृत करने की कोशिश की जाती है। तो जब शिव तत्व मेरे शरीर के भीतर है, जब मेरे भूतनाथ के जिन पंचभूतों के अधिपति मेरे महादेव है, उनसे मेरा ये शिव बना, तो इसमें स्त्री पुरुष का भेद कहाँ से हुआ? बिल्कुल, इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। कोई शास्त्र स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करता, कोई शास्त्र नहीं। ये केवल और केवल स्थानीय मान्यताओं के आधार पर या स्थानीय नियमों के आधार पर बनाए गए नियम हैं। मैं इनका सिरे से खंडन करता हूँ। ये बिल्कुल शास्त्रवत बात है जो आप
हमें मैं बिल्कुल बताएं। शास्त्रवत बात ही बताता हूँ। जी। अगर मैं कोई उपाय बताता हूँ, हम्म, मेरे आप सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखती रहती होंगी, जी। मैं ये उपाय नहीं बताता कि बाजू पे वाला नंबर लिख लेना तो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। मैं मंत्र बताऊंगा माता लक्ष्मी का कि ये मंत्र कमल गट्टे की माला पर करना प्रारंभ कर दे, लक्ष्मी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। मैं तो शास्त्र में जो लिखा है, अभी जब आप आई तो मैं कुछ पढ़ ही रहा था, जी। मैं उसमें ये मेरी एक पुस्तक है, इसको मैं पढ़ता रहता हूँ, और या मेरे जो पीछे शास्त्र रखे हैं, ये कुछ इनको मैं आजकल अध्ययन कर रहा हूँ, ये पढ़ता हूँ, इनमें जो मुझे लिखा मिल जाता है वो मैं लोगों को बता देता हूँ। अब ऐसी एक दिन क्या हुआ, जी। मैंने महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श करने की कोई प्रतिबंध नहीं है इस पर एक वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। एक कहीं से व्यक्ति आया और उसने एक श्लोक उस पर लिख दिया, मुझे वो श्लोक याद नहीं क्योंकि मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। वो उस पर लिख गया और बोला कि नारद पुराण में लिखा है ये श्लोक, महिला स्पर्श नहीं कर सकती, शूद्र भी स्पर्श नहीं कर सकता, और जिसका उपनयन संस्कार ना हुआ हो वो भी स्पर्श नहीं कर सकता। हमने कहा हम तो भैया पागल हो गए। मैं कहा मैंने आज तक जितने भी शास्त्र पढ़े या जितने भी शास्त्र विद्वानों से मेरी चर्चाएं हुई हैं, किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि महिला शिवलिंग स्पर्श नहीं कर सकती। ये कहाँ से आया भाई? रात्रि का समय था, मैंने नारद पुराण तो मिलेगा नहीं इस समय, कहाँ से लाऊं? मैंने पीडीएफ उसका इंटरनेट से डाउनलोड किया। आप यकीन नहीं मानिएगा, एक ईश्वर ने शक्ति प्रदान की है, 751 पन्ने 3 घंटे में स्कैन किए मेरे नेत्रों ने। अतिशोक्ति लगेगी कि 3 घंटे में कैसे पढ़ लिया। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा जी। मैं सिर्फ एक सरसरी नजर, हम पत्रकार रहे हैं जी। हमने 2-2 घंटे लाइव किया है बिना स्क्रिप्ट के, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, हमें एक दिव्य दृष्टि ऊपर वाला दे करके भेजता है। कोई पत्रकार पढ़ाई करके पत्रकार नहीं बन सकता, वो चेतना दे करके भेजेगा तभी बन सकते आप। तो हम पत्रकार रहे, वो हमारे अंदर एक टैलेंट हमें ऊपर वाले ने नवाजा, हमने उससे 3 घंटे में देखा, हमें वो मंत्र नहीं मिला, कहीं भी नहीं था उसका, कहीं जिक्र नारद पुराण में नहीं। तो इसलिए लोग क्या हैं कि लोग अपवाद फैलाते हैं, और ये लोग हमारे धर्म के नहीं हैं, ये दूसरे धर्मों के हैं। हमारे धर्म में लोगों का भक्ति से भाव हटे और दूसरे धर्म के प्रति लोगों का भाव बढ़े, इसलिए इस तरीके की योजनाएं लाई जाती हैं। ये योजना है। लोग जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि शनि, राहु, केतु, जितने भी पाप ग्रह हैं, जब कहीं से उनका कोई जिसे हम कहें कि निवारण नहीं मिलता, तो फिर महादेव ही हैं जो निवारण करते हैं। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बात आपको कहूँगा, इफ़ यू हैव एक्सेस टू द बॉस, तो व्हाई यू शुड मीट द मैनेजर? जब आपका डायरेक्ट बॉस के पास एक्सेस है, तो फिर क्यों शनि के पास या राहु के पास या मंगल के पास जाना है? आप सीधे बॉस के पास जाओ ना। बॉस महादेव है, बॉस महादेव है, महादेव मालिक हैं। महादेव इस सृष्टि के सृजन करता है और इस सृष्टि के संहार करता है। उन्हीं के त्रिनेत्र से इस सृष्टि का संचालन होता है, और उन्हीं के त्रिनेत्र से ये तय होता है कि किस भक्त को किस स्वरूप में कहाँ और कितना देना है। तो ये ग्रहों की दिशा, जो चाल है या जो खराब नक्षत्र है, ये ठीक है, आप इनके उपचार करो। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रही हो ना जी, ये रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष की सुमेरनी है। ये 1 से 14 मुखी तक तो शास्त्रों में प्रमाणित हैं। अब तो 21 मुखी तक भी शायद मेरे ख्याल से मैं सुनता हूँ आने लगे, लेकिन उनका कोई शास्त्रीय अस्तित्व नहीं है। 1 से 14 मुखी का साक्षात अस्तित्व है शास्त्रों में, ठीक है। इन रुद्राक्षों में सबसे अधिक शक्ति है। अगर ये रुद्राक्ष आपने पहना है, ये शनि का उपचार भी है, ये राहु का उपचार भी है, ये लक्ष्मी का आगमन भी है, ये ग्रह दशा की शांति है, ये पति पत्नी के आपसी संबंध का भी उपचार है। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लो, आपसी झगड़े जो है वो बंद हो जाएंगे, संबंध परस्पर हो जाएंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी, और शनि की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मंतर, प्रत्यंतर, ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ दूर हो जाएंगे। 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है, 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात स्वरूप शिव है। गले में अगर 14 मुखी रुद्राक्ष है, कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी आपको कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता। 1 मुखी रुद्राक्ष है, आपका नेम, फेम, धन, धान्य की परिपूर्णता ऑटोमेटिकली आएगी, किंतु ओरिजिनल मिलता नहीं है 1 मुखी विशेषकर। जी जी। तो ये सारी 5 मुखी रुद्राक्ष,
ये राजा है पांचमुखी रुद्राक्ष, ये पांचमुखी रुद्राक्ष पंचमुखी। राजा है। इसको कालाग्नि स्वरूप कहते हैं। काल भैरव को अत्यंत प्रिय। काल भैरव कौन? जिन्होंने ब्रह्मा का मस्तक काट दिया, जो काशी के कोतवाल स्वरूप विराजमान है, जिनके गले में पड़े होने के बाद ना तो आपको नजर दोष है, ना आपको किसी की ईर्ष्या के भाव का दोष है, ना आपको कभी कोई हानि तंत्र मंत्र के द्वारा पहुंचाई जा सकती है। ये आपने अगर गले में पहन लिया। इतने सस्ते और इतने सुगम उपचार हैं रुद्राक्ष के माध्यम से। किसके आदेश से? महादेव के आदेश से। तो शिवरात्रि पे जो रुद्राक्ष खरीदना चाहें उनके लिए भी बहुत ही शुभ बहुत मुहूर्त अच्छा है। शुभ मुहूर्त है, सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है। और साल के प्रारंभ में आती है, देखो शिवरात्रि साल का प्रारंभ ही है, अभी हाँ, दूसरा महीना है, दूसरे महीने के माह के मध्य में शिवरात्रि आ रही है। आप पहने, रुद्राक्ष पहने, और रुद्राक्ष तो पहनना ही चाहिए। रुद्राक्ष तो पहनना चाहिए। छोटे से नियम है, मांसाहार ना करें इसे पहन के, शराब इत्यादि मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें इसे पहन के, मल त्याग करने ना जाएं इसे पहन करके, शारीरिक संबंध ना बनाएं इसे पहन करके, और किसी की मृत्यु के बाद होने वाली शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा या फिर अंतिम संस्कार में इसे पहन के ना जाएं। जाने की मनाही नहीं है, कोई कर्म करने की मनाही नहीं, किंतु इसे धारण करके ना करें। इसे उतार के रख जाएं, फिर ये कर्म कर लें। वैसे तो मांसाहार और मदिरा पान को मैं प्रमोट नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, कोई लाभ नहीं है उस चीज का, ठीक है। ये ना ही करें तो अच्छा है, किंतु अगर करते भी हैं, धीरे धीरे अगर जब गले में पहन लोगे तो इनसे विरक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कोई नहीं, एकदम से बोलूंगा छोड़ दे तो तू रुद्राक्ष नहीं पहनेगा, तू पहले रुद्राक्ष पहन ले, फिर उसके बाद अपने आप छोड़ देगा, अपने आप छोड़ देगा। तो ये बहुत सुंदर कई बातें आपने हमें बताई हैं पूजा पद्धति को लेकर, और सबसे ज़्यादा कि ईश्वर के चरणों में कैसे लीन होना है, और जो बड़ी बात उन्होंने कही, कंफर्ट जोन में नहीं आना, यानी आप आराम ना ढूंढें भक्ति में, और जो शास्त्रवत जो पूजा विधि है उन सभी के पीछे कारण है, वैज्ञानिक कारण है, और महादेव की आस्था में, उनकी भक्ति में आप पूरी तरीके से लीन रहें। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप महादेव की भक्ति जिस तरह से करते हैं, कोई एक मंत्र या कोई भजन जो आप गाते हैं वो हमारे दर्शकों को जरूर मैं भजन तो अभी नहीं गाता, मैं भजन अभी उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी आपको, किंतु मैं एक मंत्र बता देता हूँ जो कि आपको एकाग्रता देगा। देखिए आजकल के समय में कलयुग चूंकि दर्शन का युग है, कलयुग में जब तक किसी भी चीज के दर्शन नहीं है तब तक भक्ति नहीं है। इसीलिए कलयुग में देवी देवताओं के विग्रह का निर्माण किया गया, मूर्तियों की स्थापना की गई। अन्यथा द्वापर, त्रेता और सतयुग में तो हवन के माध्यम से पूजन था। यहाँ चूंकि शांति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, इसलिए दर्शन की आवश्यकता है। तो एकाग्रता के लिए ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन कर लें। एक माला करने पांचमुखी रुद्राक्ष पर एकाग्रता मिल जाएगी। और मन अगर किसी चीज में नहीं लगता, चंचल रहता है, विचलित रहता है, गुस्सा आता है, शांति नहीं मिलती, मानसिक शांति नहीं मिलती, तो मानसिक शांति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ओम रुद्राय नमः। शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की सभी शिव भक्तों को अनंत 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 शुभकामनाएं। और भैया, शिव शक्ति की विवाह का दिन है, शिव शक्ति के मिलन का दिन है, इसलिए अपने घर की जो शक्ति है उसका ध्यान रखें, उसका सम्मान करें, अवैध संबंध में बिल्कुल ना पड़ें। आज अवैध संबंध में पड़ोगे तो हो सकता है कि पत्नी ना देख रही हो, लेकिन उनकी नज़रों में आप आ गए हो, और उनके यहाँ जब दंड मिलेगा तो किसी भी वकील को नहीं पेश किया जाएगा, कोई जिरह नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, सीधे दंड मिलेगा। डरा नहीं रहा हूँ किसी को, केवल और केवल विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि शक्ति बिना मेरे शिव भी शव कहते हैं स्वयं को। अपनी शक्ति का ध्यान रखो, खूब आनंद करो, बहुत सारी कृपा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शगुन जी। और इसी तरीके से हम जीवांजलि में पूजा पद्धति को लेकर आपको सही जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारी ये कोशिश यूं ही जारी रहेगी। एक बार फिर से आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।